एक जमाना ऐसा भी था जब मुंबई की गलियों में एक नाम गूंजता था जिसे सुनकर बड़े बड़े गैंगस्टर कांप उठते थे। वो नाम था अरुण गवली का, जिसे प्यार में उसके लोग डैडी कहा करते थे। उसने दगड़ी चौल को अपने साम्राज्य का गढ़ बनाया और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे खूंखार गैंगस्टर से लोहा लिया। एक साधारण मराठी परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने तक उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 17 साल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर गवली फिर से बाहर आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश लौट आया डैडी। जी हां, अरुण गवली 17 साल बाद जेल से बाहर आ चुका है। बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से उसकी रिहाई ने पूरे माहौल को बदल दिया। दोपहर करीब 12:30 बजे जैसे ही जेल के दरवाजे खुले, बाहर खड़े परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, वकील और समर्थकों की भीड़ नारेबाजी करते हुए उनके स्वागत में जुट गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते 76 वर्षीय गवली को साल 2007 के चर्चित कमलाकर जाम सांडेकर हत्या मामले में जमानत दी थी। इस केस में अगस्त 2012 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 17 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में इस सजा को बरकरार रखा था। अब जेल से बाहर निकलते ही अरुण गवली को सुरक्षा घेरे में सीधे नागपुर एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से वो मुंबई रवाना हुए। उनका नाम दगड़ी चौल से शुरू होकर पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड तक गूंजा। बाद में उन्होंने अखिल भारतीय सेना की नींव रखी थी। वो साल 2004 से 2009 तक महाराष्ट्र के चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे थे। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जो खून, धोखा और सत्ता की जंग से रंगी हुई है। दरअसल अरुण गवली, जिसे डैडी के नाम से जाना जाता है, वो भाईखला इलाके की दगड़ी चौल से निकला एक ऐसा नाम है जिसने कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड को दहलाया हुआ था। 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मे गवली का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता गुलाबराव मजदूरी करते थे और बाद में मुंबई की सिंप्लेक्स मिल में काम करने लगे। आर्थिक तंगी के कारण गवली ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कम उम्र में ही जरायन की दुनिया में कदम रख दिया। 1980 के दशक में अरुण गवली ने रामा नाइक की गैंग के साथ काम शुरू किया था, जहां से उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से हुई। उस समय दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उभरता हुआ नाम था। गवली को दाऊद के अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की खेप को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्ती कुछ समय तक चली और जल्द ही रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। वहीं 1988 में गवली के करीबी दोस्त रामा नाइक की एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। दरअसल गवली को शक था कि इस हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इस घटना ने गवली को इतना आहत किया कि उसने दाऊद से अलग होकर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने का फैसला लिया, अपना खुद का गैंग बनाया और फिर यहीं से दाऊद और गवली की खूनी दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गई। गवली ने दाऊद को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई में उनके होटल के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्या ने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। अब इस घटना के बाद दोनों गैंग के बीच गैंगवार और तेज हो गई, जिसमें कई शूटर्स मारे गए। वहीं दाऊद के दुबई भागने के बाद छोटा राजन ने भी दाऊद से अलग होकर अपना गैंग बनाया और मलेशिया में कारोबार शुरू कर दिया। इस दौरान गवली और छोटा राजन के बीच भी वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड का सीन पूरी तरह बदल गया और गवली को मुंबई में अपनी सत्ता कायम करने का मौका मिल गया, जिसके बाद उसने सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चौल को अपने गैंग का गढ़ बना लिया। वहीं रवि पुजारी, जो बाद में अंडरवर्ल्ड का एक और बड़ा नाम बना, उसने भी गवली के खिलाफ मोर्चा खोला। दरअसल पुजारी ने हफ्ता वसूली और धमकियों के जरिए मुंबई में दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन गवली के गैंग ने इस चुनौती का जवाब अपने तरीके से दिया। दोनों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुए, लेकिन गवली को स्थानीय मराठी समुदाय का जबरदस्त समर्थन हासिल था। इसी वजह से वो पुजारी पर भारी पड़ता था। अरुण गवली ने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए सैकड़ों अपराधियों को शामिल किया। उसका गैंग फिरौती, तस्करी और हत्या जैसे अपराधों में लिप्त था। दगड़ी चौल उसका मुख्य ठिकाना था, जहां से वो पूरे मुंबई में अपनी सत्ता चलाता था। गवली की ताकत इतनी थी कि छोटा राजन जैसे बड़े डॉन भी उससे खुले तौर पर टकराने से बचते थे।
मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद जब सभी बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन शहर छोड़ चुके थे, तब मैदान में लगभग पूरी तरह खाली था। उस समय दो ही खिलाड़ी अरुण गवली और अमर नाइक बचे हुए थे। वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने 18 अप्रैल 1994 को नाइक के भाई अश्विन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने 10 अगस्त 1996 को एक मुठभेड़ में अमर नाइक को ढेर कर दिया। इसके बाद अश्विन नाइक भी गिरफ्तार हो गया। बस यहीं से मुंबई पर गवली का दबदबा कायम हो गया। हमेशा सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाला अरुण गवली सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चौल में रहता था। वहां उसकी सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे कि पुलिस भी बिना इजाजत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। 1990 के दशक में मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और गैंगवॉर से बचने के लिए गवली ने राजनीति में कदम रखा। साल 2004 में उसने अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई और चिंचपोकली से विधायक बनकर सत्ता के गलियारे में कदम रख दिया। हालांकि 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उसे इस मामले में साल 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो नागपुर सेंट्रल जेल में 17 साल से सजा काट रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में गवली को जमानत दे दी है। 76 वर्षीय गवली की रिहाई के समय उसके परिवार के लोग, वकील और समर्थक वहां मौजूद थे। कोर्ट ने उसकी उम्र और लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। हालांकि उसकी जमानत शर्तों पर आधारित है और अगर वो नियम तोड़ता है तो उसकी जमानत रद्द हो सकती है। बहरहाल गवली की रिहाई ने मुंबई के स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उसकी पार्टी अखिल भारतीय सेना को मनपा चुनावों में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। गवली को मराठी समुदाय का समर्थन अभी भी हासिल है और उसकी वापसी से बीएमसी चुनावों में नया मोड़ आने की संभावना है। वहीं देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि 17 साल बाद हुई वापसी के बाद वो केवल अपने परिवार और करीबी समर्थकों तक सीमित रहेंगे या फिर राजनीति में अरुण गवली का नाम एक बार फिर से गूंजेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।